हाय फ्रेंड्स, इससे पहली वाली वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़े थे तथा पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलने के क्या क्या नियम होते हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरचेंज ऑफ डिग्री। कहने का मतलब यदि कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है तो उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे बदला जाएगा। यदि कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में दिया गया है तो उसे पॉजिटिव और सुपरलेटिव में कैसे बदला जाएगा। यदि कोई सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है तो उसे पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे बदला जाएगा। मेरे भाई, मैं अगर चाहूँ तो आपको इसे अलग अलग भी बता सकता हूँ। कहने का मतलब मैं एक नियम बताऊंगा तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदल जाएगा, फिर दूसरा नियम बताऊंगा तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदल जाएगा। इसी ढंग से मैं एक और नियम बताऊंगा तो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदल जाएगा, फिर नियम बताऊंगा तो आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदल लीजिएगा। लेकिन इतने सारे नियमों को पढ़ने से बेटर है कि कोई एक आसान सा तरीका देखिए जिससे आपको सारा पॉइंट एक बार में क्लियर हो जाए। तो मैं अपने हिसाब से आपको बताने जा रहा हूं, आइए इसे समझते हैं। मेरे भाई, इंटरचेंज के आधार पर डिग्री को मैं दो भाग में बांट देता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये किताबों में लिखा है, मैं अपने हिसाब से आपको समझाने के लिए, इजी तरीका से बताने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं। इंटरचेंज के आधार पर डिग्री कितने प्रकार के मान लेते हैं? दो प्रकार के। पहले का नाम है डायरेक्ट और दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट। पहले का नाम क्या है? डायरेक्ट, और दूसरे का नाम क्या है? इनडायरेक्ट। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, इंटरचेंज के आधार पर डिग्री को मैंने कितने भाग में बांट दिया? दो भाग में। पहले का नाम है डायरेक्ट इंटरचेंज ऑफ डिग्री और दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट इंटरचेंज ऑफ डिग्री। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि सर कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट इंटरचेंज ऑफ डिग्री का है और कौन सा सेंटेंस इनडायरेक्ट इंटरचेंज ऑफ डिग्री का है? अब मैं आपको इसका लॉजिक दे रहा हूं। अगर सेंटेंस में डायरेक्ट सुपरलेटिव आए, डायरेक्ट क्या आए? सुपरलेटिव डिग्री। डायरेक्ट क्या आए? सुपरलेटिव डिग्री। तो वो कहलाएगा डायरेक्ट इंटरचेंज ऑफ डिग्री। डायरेक्ट सुपरलेटिव का मतलब क्या? द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द स्मार्टेस्ट। हम लोग डिग्री को बदलने का नियम पढ़े थे ना, जैसे टॉल का टॉल, टॉलर देन द टॉलेस्ट, लार्ज का लार्ज, लार्जर देन द लार्जेस्ट। तो डायरेक्ट सुपरलेटिव आए तो समझेंगे डायरेक्ट इंटरचेंज ऑफ डिग्री का वो एग्जाम्पल है। और अगर वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आए, किसके बाद? वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आए तो वो समझा जाएगा इनडायरेक्ट इंटरचेंज ऑफ डिग्री के एग्जाम्पल है। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये आप हमें क्या बता रहे हैं? वेट कीजिए, सारी चीजें आपको इजीली समझ में आएगी। इसीलिए मैंने बोला कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, इंटरचेंज के आधार पर डिग्री को मैंने कितने भाग में बांटा? दो भाग में। पहले का नाम डायरेक्ट इंटरचेंज और दूसरे का नाम इनडायरेक्ट इंटरचेंज। हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट इंटरचेंज का है और कौन सा सेंटेंस इनडायरेक्ट इंटरचेंज का है? तो अभी मैंने लॉजिक क्या दिया कि अगर सेंटेंस में खुद सुपरलेटिव डिग्री लिखा गया हो, सेंटेंस में खुद क्या लिखा गया हो? सुपरलेटिव डिग्री, तो वो डायरेक्ट इंटरचेंज के एग्जाम्पल होंगे। और अगर वन ऑफ के तुरंत बाद सुपरलेटिव डिग्री लिखा गया हो तो वो इनडायरेक्ट इंटरचेंज का एग्जाम्पल होगा। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, मान लिया जाए मैंने लिखा राम इज द बेस्ट बॉय, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। तो जरा इस सेंटेंस को देखकर बताइए कि इसमें सुपरलेटिव डिग्री आपको क्या दिखाई दे रहा? तो आप बोलेंगे सर द बेस्ट। गुड का क्या होता है? गुड, बेटर देन, द बेस्ट। तो ये डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री आया, तो बोलो ये क्या बनेगा? डायरेक्ट इंटरचेंज।
ये किसका एग्जाम्पल होगा? डायरेक्ट इंटरचेंज का। समझ में आ रही है बात? लेकिन मैं इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिख दूं, राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई क्लास। राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई क्लास। तो अब बताइए इसमें आपको सुपरलेटिव डिग्री क्या दिखाई दे रहा? तो आप बोलेंगे द बेस्ट। क्या इसके पहले वन ऑफ लगा हुआ है? तो आप बोलेंगे हाँ सर लगा हुआ है। तो अभी मैंने क्या बताया कि वन ऑफ के तुरंत बाद सुपरलेटिव डिग्री आए तो वो कौन सा इंटरचेंज होगा? इनडायरेक्ट इंटरचेंज। तो ये कौन सा हो जाएगा? इनडायरेक्ट इंटरचेंज। समझ में आई बात? मैं दो एग्जांपल और देता हूं, आपको बताना है कि कौन सा डायरेक्ट का एग्जांपल है और कौन सा इनडायरेक्ट का एग्जांपल है। मैंने लिखा दिल्ली इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। नंबर वन। नंबर सेकेंड, मैं इसी को लिख रहा हूं, दिल्ली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। ये एग्जाम्पल नंबर 2। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस नंबर 1 डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, और सेंटेंस नंबर 2 भी डायरेक्ट का एग्जाम्पल है या फिर इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल है। 1 मिनट का टाइम लीजिए और आप आइडेंटिफाई करके बताइए। चलिए समझते हैं। फिर मैंने अभी क्या बताया कि डायरेक्ट को पहचानने का क्या तरीका है? उसमें डायरेक्ट सुपरलेटिव आएगा। कहने का मतलब द टॉलेस्ट, द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट, इस ढंग से लिखा गया है तो वो कौन सा इंटरचेंज होगा? डायरेक्ट इंटरचेंज। लेकिन वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आए, कहने का मतलब वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट, इस ढंग से लिखा है तो इसका मतलब वो कौन सा इंटरचेंज होगा? इनडायरेक्ट इंटरचेंज का एग्जाम्पल होगा। तो आप जरा देखिए, तो नंबर 1 को देखिए, तो पहला नंबर वाला सेंटेंस को देखिए, तो इसमें डायरेक्ट सुपरलेटिव पहले बता दो, दोनों में आपको सुपरलेटिव डिग्री क्या दिखाई दे रहा? तो आप बोलेंगे सर द लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट। अब पहला सेंटेंस में देखिए तो ये खुद सुपरलेटिव आया, क्या इसके पहले वन ऑफ आया है? नहीं आया, तो ये क्या बनेगा? डायरेक्ट। लेकिन यहां देखो वन ऑफ द लार्जेस्ट, यानी वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आया तो ये क्या बनेगा? इनडायरेक्ट इंटरचेंज। समझ में आ रही है बातें? मैं 2 आखिरी एग्जांपल देता हूं, आप समझने की कोशिश करेंगे। सीता इज द tallest girl in my school। सीता मेरे स्कूल की सबसे लंबी लड़की है। नंबर 1। नंबर 2 सेंटेंस, इसी को मैं लिखता हूं, सीता इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स इन माई स्कूल। फिर से आपको वही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डायरेक्ट का एग्जाम्पल है और कौन सा इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल है। भाई मेरे, मैं आपको अभी बेसिक बता रहा हूं ताकि आप 1 मिनट में सवाल को इजीली बना सके। ठीक है, ध्यान से समझिए मेरे लॉजिक को, मैं क्या देने जा रहा हूं।
बताइए कि पहला नंबर सेंटेंस जो है सीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन माई स्कूल, ये कौन सा एग्जाम्पल है, डायरेक्ट इंटरचेंज का या फिर इनडायरेक्ट इंटरचेंज का? तो पहले आप दोनों सेंटेंस में आइडेंटिफाई करो सुपरलेटिव डिग्री क्या आया, तो आप बोलेंगे सर द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, है कि नहीं? अब ये देखना है कि अगर वन ऑफ के बाद आएगा सुपरलेटिव तो वो बनेगा इनडायरेक्ट, और खुद सुपरलेटिव आएगा तो वो बनेगा डायरेक्ट। जरा सेंटेंस नंबर 2 को देखिए, तो ये सुपरलेटिव आया, इसके पहले क्या लगा है, वन ऑफ, तो बोलो ये क्या बनेगा, इनडायरेक्ट। क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट इंटरचेंज ऑफ डिग्री। लेकिन इसमें देखो तो द टॉलेस्ट सुपरलेटिव तो आया, लेकिन क्या इसके पहले वन ऑफ आया है, क्या नहीं आया, यानी खुद सुपरलेटिव आया है, तो ये बनेगा, बोलो डायरेक्ट इंटरचेंज ऑफ डिग्री। अब यहां पे थोड़ा सा एक बात ध्यान देना आपके लिए जरूरी है। क्या ध्यान देना जरूरी है मेरे भाई? आप यहां पे देख रहे होंगे कि सीता इज द टॉलेस्ट गर्ल, और एक जगह मैं लिख रहा हूं सीता इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स। कहने का मतलब यहां पे जो नाउन मैं लगा रहा हूं वो सिंगुलर है, और यहां जो मैं नाउन लगा रहा हूं वो प्लूरल है। इसका वजह क्या है? तो शायद मैंने जब आपको नाउन पढ़ाया था तो वहां पे एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया था कि अगर वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। मैंने आपको पढ़ाया था वन ऑफ का यूज चेन दर्शाने के लिए किया जाता है, और जिसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। तो यहां देखिएगा वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, तो क्या ये नाउन है, नहीं है, क्या ये नाउन है, नहीं है, तो नाउन ये है। तो अगर आप ऐसा लिखेंगे वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, तो गलत हो जाएगा। वन ऑफ के बाद जब भी नाउन आएगा तो वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन। कहने का मतलब वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट, सिटी लिखना गलत होगा, क्या लिखना पड़ेगा, सिटीज। वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम बॉय लिखना गलत होगा, क्या लिखना पड़ेगा, बॉयज। लेकिन अगर डायरेक्ट सुपरलेटिव आए तो नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर। नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर। ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्ट सुपरलेटिव आए तो नाउन सिंगुलर, अगर वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव आए तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। अब मैं 2 एग्जांपल लिखता हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है इस नाउन का कि कहां सिंगुलर लगेगा और कहां प्लूरल लगेगा। मैं लिखता हूं, आप आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने लिखा राम इज द स्मार्टेस्ट fill in the blanks in my class। आपके पास ऑप्शन है बॉय ऑब्लिक बॉयज। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, राम इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट fill in the blanks in my class। और इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है बॉय और बॉयज, और इसके लिए भी ऑप्शन है बॉय और बॉयज। तो आपको सेंटेंस नंबर 1 में बताना है कि इसका ऑप्शन आंसर जो है वो बॉय होगा या बॉयज। सेंटेंस नंबर 2 का भी आपको बताना है कि बॉय होगा या फिर बॉयज। 1 मिनट का टाइम आप लीजिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, आप सोचिए फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए समझते हैं। अभी तुरंत मैंने बताया कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो बताओ वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आया तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो बोलो दूसरे नंबर में बॉय आएगा या फिर बॉयज, तो यहां क्या आ जाएगा, बॉयज। हमारा आंसर हो गया राम इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बॉयज इन माई क्लास। अगर आप यहां बॉय लिखेंगे तो गलत हो जाएगा,
यानी वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आए तो आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। अब दूसरे वाले सेंटेंस को देखिए, सॉरी पहले नंबर वाले सेंटेंस को देखिएगा। राम इज द स्मार्टेस्ट। अभी मैंने क्या बोला, अगर डायरेक्ट सुपरलेटिव आए तो नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन बॉयज है या फिर बॉय, तो बॉय है, तो यहां आंसर हो गया बॉय। राम इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन माई क्लास। अब यहां पे थोड़ा सा याद रखना है, ये दोनों बात को याद रखना है। पहला कि अगर डायरेक्ट सुपरलेटिव आए तो वो बनेगा डायरेक्ट इंटरचेंज, वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव आए तो वो बनेगा इनडायरेक्ट इंटरचेंज। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि अगर खुद सुपरलेटिव डिग्री आए तो नाउन सिंगुलर होगा, और अगर वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव आए तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। बस इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग आगे समझते हैं। चलिए, भाई मेरे, मैंने अभी दो तरीके का इंटरचेंज बताया, डायरेक्ट इंटरचेंज और इनडायरेक्ट इंटरचेंज। डायरेक्ट इंटरचेंज को पहचानने का तरीका क्या बताया, अगर किसी में डायरेक्ट सुपरलेटिव आए, कहने का मतलब द टॉलेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द लार्जेस्ट ऐसा लिखा है तो वो डायरेक्ट इंटरचेंज होगा। लेकिन वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव आए, कहने का मतलब वन ऑफ द टॉलेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट, इस ढंग से लिखा आया है तो वो बनेगा इनडायरेक्ट इंटरचेंज। दूसरी बात मैंने अभी क्या बताया कि डायरेक्ट सुपरलेटिव आए तो नाउन सिंगुलर, और वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव आए तो नाउन प्लूरल होगा। अभी हम लोग डायरेक्ट इंटरचेंज को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ेंगे, डायरेक्ट इंटरचेंज को। तो बच्चे मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको याद रखने में समस्या होगी। इसलिए मैं अपने लॉजिक से बता रहा हूं, आप उस लॉजिक को ध्यान देंगे तो एक बार में सारा नियम आपको समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं। अभी हम लोग कौन सा इंटरचेंज पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट इंटरचेंज। तो मैं जो भी आपको बताऊंगा वो सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बदलने के नियम को बताऊंगा। तो आप देखिए किस तरीके से मैं बता रहा हूं। पहला मैं एग्जांपल लिखता हूं। मैंने लिखा सुपरलेटिव का, मैं एक एग्जांपल यहां पे लिखता हूं। राम इज the tallest boy in my class. Ram is the tallest boy in my class. तो सबसे पहले आप सुपरलेटिव का स्ट्रक्चर यहां पे तैयार कीजिए कि सुपरलेटिव में आते क्या क्या है। तो सबसे पहले राम क्या है सर, सब्जेक्ट। तब क्या आएगा सर, हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सुलरी वर्ब मैं लिख देता हूं यहां पे, ए भी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, यही सब आएगा। उसके बाद द टॉलेस्ट, बता दो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो आगे क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री। अब आगे जो बॉय लिखा है वो क्या है वो समझिएगा। मान लिया जाए मैंने यहां पे लिखा राम, तो यहां पे क्या लिखा, बॉय। अब मैं लिख दूं यहां पे सीता इज द टॉलेस्ट, तो अब बॉय लिखेंगे क्या, अब यहां पे लिखना पड़ेगा गर्ल या वुमेन। कहने का मतलब यहां जो नाउन आ रहा है वो इसके कास्ट यानी जाति को डिनोट कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, यहां जो नाउन आ रहा है वो इसके कास्ट को बता रहा है। जैसे मैं यहां पे लिख देता रसगुल्ला इज द स्वीटेस्ट, तो स्वीट रसगुल्ला एक सबसे मीठा क्या है, लड़का है, लड़की है, नहीं, रसगुल्ला क्या है सर, मिठाई। तो यहां पे लिखना पड़ेगा स्वीट्स। समझ में आ रही, या फिर थिंग। तो यहां पे मैं यहां पे कास्ट लिखूंगा। कहने का मतलब यहां पे लड़के का नाम है तो बॉय लिखा जाएगा, लड़की का नाम है तो
गर्ल लिखा जाएगा, औरत का नाम है तो यहाँ पे औरत यानी वुमेन लिखा जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे के सब्जेक्ट पे कि यहाँ पे जो आ रहा है इसका कास्ट यहाँ पे क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो बॉय है उसको मैं क्या मान लिया हूं, कास्ट। क्या मान लिया हूं, कास्ट। तो कास्ट कैसा है भाई, बोलो सिंगुलर। और आगे क्या आएगा, अदर वर्ड। इन माई क्लास को मान लो अदर वर्ड, काहे कि ये सेंटेंस में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। इतना भी लिखा जा सकता है, राम इज द टॉलेस्ट बॉय। समझ में आई बात। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि डायरेक्ट इंटरचेंज का पॉजिटिव बनाना हो, डायरेक्ट इंटरचेंज का पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत करेंगे नो अदर से। बोलो किससे करेंगे, नो अदर से। फिर से बोलो किससे करेंगे, नो अदर से। डायरेक्ट इंटरचेंज का पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, नो अदर से। किससे करेंगे, नो अदर से। तब लाएंगे कास्ट। क्या लाएंगे, कास्ट। तो बता दो इसमें कास्ट क्या आया है, बॉय। तो लिख दिए नो अदर बॉय। और कास्ट के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ हो उसे वहीं पे लिख देना है। अगर नहीं लिखा है तो छोड़ देते, लेकिन कास्ट के साथ कुछ लिखा गया है तो उसे यहीं पर लिख देंगे। तो बोलो क्या लिखेंगे, नो अदर बॉय। और कास्ट के साथ क्या लिखा गया है, इन माई क्लास, तो इसको यहीं पे लिख देते हैं, नो अदर बॉय इन माई क्लास। समझ में आ रही है बात, नो अदर बॉय इन माई क्लास। तब लगाएंगे एक्सुलरी वर्ब। क्या लगाएंगे, एक्सुलरी वर्ब। किसके अकॉर्डिंग, बॉय के अकॉर्डिंग। तो बोलो बॉय सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। तो ये हमारा तैयार हो गया, नो अदर बॉय इन माई क्लास। अब आगे आपको लगाना है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। क्या लगाना है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। क्या लगाना है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। तो लगा देते हैं एज प्लस तो पॉजिटिव डिग्री। तो बोलो टॉलेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, टॉल होगा। तो नो अदर बॉय इन माई क्लास इज एज टॉल। तब फिर क्या लगाना है, एज। अब किससे तुलना कर रहे हैं भाई, राम से। तो यहां पे सब्जेक्ट जो है यहां लिख देंगे, ये हमारा पॉजिटिव बन गया। फिर से एक बार देखिए, नो अदर बॉय इन माई क्लास इज एज टॉल एज राम। समझ में आई बात, ये हमारा पॉजिटिव चेंज हो गया। तो इसका पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं और फिर एक दो चार एग्जाम्पल को देखेंगे। चलिए स्ट्रक्चर बना देते हैं पॉजिटिव डिग्री का। बोलिए क्या बन जाएगा, सबसे शुरुआत में क्या लिखना है, नो अदर। तब क्या लिखना है सर, कास्ट। और कास्ट के साथ जो चीज जुड़ा है वो लिख देना है। वो तो मैं बोल रहा हूं, कास्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा। अब तब क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ड यानी ऑक्सिलरी वर्ड। और तब क्या लगाना है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। और लास्ट में क्या लगाना है, सब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल को देखिए, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। मैं फिर से इसे मिटा रहा हूं और दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मान लिया जाए मैंने लिखा रानी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन माई विलेज। रानी मेरे गांव की सबसे लंबी लड़की है। फिर वही बात, पहले देखना है कि ये डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का है। तो ये डायरेक्ट का है क्योंकि इसमें डायरेक्ट सुपरलेटिव आया है। अभी मैंने क्या बोला था कि डायरेक्ट वाला का पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे भाई, नो अदर से। बोलो किससे करेंगे, नो अदर से। तो शुरुआत में क्या लिखेंगे, नो अदर। उसके बाद क्या लगाने मैंने बोला था, कास्ट। तो जरा देखो तो कास्ट क्या आया है भाई, गर्ल आया है ना। तो नो अदर गर्ल।
अभी मैंने क्या बोला था कि कास्ट के साथ जो कुछ भी लिखा गया है उसे लिख देना है। अगर नहीं लिखा होता तो छोड़ देते, है कि नहीं। लेकिन लिखा गया है, क्या लिखा गया है, इन माई विलेज, तो इसको यही लिख देते हैं, इन माई विलेज। यहां तक तैयार हो गया। नो अदर गर्ल इन माई विलेज, तब क्या लगाना आपको, ऑक्सिलरी वर्ब। तो बोलो गर्ल के अकॉर्डिंग इज आएगा या आर, तो आप बोलेंगे सर आर आएगा, सॉरी इज आएगा। तो नो अदर गर्ल इन माई विलेज इज, तब क्या लगाना है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, तो लगा दीजिए एज। अब बता दो टॉलेस्ट का पॉजिटिव क्या बनेगा, तो टॉल बनेगा, तो टॉल, एज टॉल, तब क्या लगाना है, एज, तो एज लगा देंगे। और आखिरी में क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है भाई, रानी, तो ये हमारा पॉजिटिव बन गया। नो अदर गर्ल इन माई विलेज इज एज टॉल एज रानी। क्लियर हो रही है बात। आइए एक और एग्जांपल को देखिए। मान लिया जाए मैंने लिखा रसगुल्ला इज द स्वीटेस्ट थिंग। रसगुल्ला इज द स्वीटेस्ट थिंग, कहने का मतलब रसगुल्ला सबसे मीठा चीज है। तो पहले यहां पे समझ लो सब्जेक्ट कौन है, रसगुल्ला, हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज, द स्वीटेस्ट क्या है, बोलो सुपरलेटिव डिग्री, और थिंग क्या बनेगा, इस रसगुल्ला का कास्ट बन जाएगा, जाति बन जाएगा। चलिए बना देते हैं। पहले सबसे पहले देखना है सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट इंटरचेंज का है कि इनडायरेक्ट इंटरचेंज का। तो ये डायरेक्ट इंटरचेंज का है, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सुपरलेटिव आया है कि नहीं। तो चलो बना दो। अभी मैंने क्या बताया था कि डायरेक्ट इंटरचेंज का पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, नो अदर से। तो हमारा सेंटेंस शुरू हो गया नो अदर, तब क्या लगाना था भाई, कास्ट। बोलो कास्ट क्या आया है, थिंग, तो लगा देते हैं थिंग। अभी मैंने बोला था कि कास्ट के साथ जो कुछ लिखा है तो लिख देंगे, नहीं लिखा है तो छोड़ देंगे। क्या कुछ लिखा गया है, नहीं, तो छोड़ दीजिए। तो अब क्या चाहिए भाई, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। तो बोलो थिंग के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा या आर, तो आप बोलेंगे सर इज आएगा। तो नो अदर थिंग इज, तब क्या चाहिए, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, तो लगा दीजिए एज प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो बताओ स्वीटेस्ट का पॉजिटिव क्या बनेगा, स्वीट, क्या बनेगा, स्वीट, एज स्वीट, तब क्या चाहिए, एज, और तब क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई, रसगुल्ला। ये हमारा पॉजिटिव बन गया, नो अदर थिंग इज एज स्वीट एज रसगुल्ला। समझ में आ रही है बात। चलिए अब एक सेंटेंस को आप चेंज करके देखिए। मैंने लिखा दिल्ली इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। पहले यहां पे समझ लीजिए तब आप बनाइएगा। पहले देखो दिल्ली क्या बनेगा, सब्जेक्ट, इज क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, द लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, और ये सिटी क्या बनेगा बता दो, दिल्ली का क्या बन जाएगा, कास्ट बनेगा, है कि नहीं। और ऑफ इंडिया तो अदर वर्ड के अंदर आ जाएगा। चलो आप बना के देखो फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए समझते हैं। अभी मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट इंटरचेंज का है या फिर इनडायरेक्ट इंटरचेंज का है। तो देखो तो इसमें द प्लस सुपरलेटिव डिग्री डायरेक्ट आया है, तो बोलो ये क्या बनेगा, डायरेक्ट इंटरचेंज। अभी मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट इंटरचेंज का यदि पॉजिटिव बदलना हो
तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? नो अदर से। तो लिख देते हैं नो अदर। उसके बाद आपको क्या लगाना था? कास्ट। तो बोलो कास्ट क्या आया भाई? सिटी। तो नो अदर सिटी। अभी मैंने बोला था कास्ट के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ हो उसे वहीं लिख देना है। तो बोलो क्या लिखा हुआ है? ऑफ इंडिया। तो नो अदर सिटी ऑफ इंडिया। तब क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। तो बोलो सिटी के अकॉर्डिंग इज लगाओगे या आर? तो इज लगाना पड़ेगा। तो नो अदर सिटी ऑफ इंडिया इज। तब क्या लगाना है आपको? एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। तो लगा दीजिए एज। अब बता दो लार्जेस्ट का पॉजिटिव क्या बनेगा? लार्ज। तो एज लार्ज। तब क्या लगाना है भाई? एज। और तब क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो बोलो क्या आ जाएगा? दिल्ली। समझ में आ रही है बात? ये हमारा चेंज हो गया। नो अदर सिटी ऑफ इंडिया इज एज लार्ज एज दिल्ली। मेरे समझ से आपको पॉजिटिव समझ में आ गया होगा। आइए एक आखिरी एग्जांपल को देखते हैं, फिर उसके बाद कंपैरेटिव की ओर बढ़ेंगे। मैं फर्स्ट एग्जांपल को ही लेता हूं। अभी मैंने लिखा था राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। चलिए आप इसका बना दीजिए। बोलिए क्या बन जाएगा? नो अदर बॉय ऑफ माई क्लास। तब आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या आ जाएगा? इज। तब आएगा एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। तो बनेगा एज टॉल एज राम। चलिए एक बार देख लीजिए। नो अदर बॉय ऑफ माई क्लास इज एज टॉल एज राम। ये हमारा पॉजिटिव बन गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर डायरेक्ट वाले का कंपैरेटिव बनाना हो, डायरेक्ट वाले का यानी इसका कंपैरेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो? कंपैरेटिव। तो सेंटेंस की शुरुआत जिससे हुई हो उसी से कर देंगे, यानी सब्जेक्ट से कर देंगे। तो बोलो सब्जेक्ट कौन है? राम। तब उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिख देंगे। क्या आया है? इज। उसके बाद लगाना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री। तो बोलो टॉलेस्ट का कंपैरेटिव क्या बनेगा? कल मैंने बताया था ना, टॉल टॉलर देन द टॉलेस्ट। तो बोलो टॉलेस्ट का कंपैरेटिव क्या बन जाएगा? टॉलर देन। राम इज टॉलर देन। ध्यान से समझिएगा, राम इज टॉलर देन। सबसे पहले फिर से मैं बोला, डायरेक्ट वाले का कंपैरेटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद आपको लगाना है कंपैरेटिव डिग्री, लगा दिया। आगे ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट वाले का कंपैरेटिव बनाना हो तो कंपैरेटिव लगाने के बाद आपको लगाना है एनी अदर। क्या लगाना है? एनी अदर या फिर ऑल अदर। क्या क्या लगाना है? या तो एनी अदर या तो ऑल अदर। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप एनी अदर लगाएंगे तो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। क्यों? क्योंकि एनी भाई सिंगुलर है तो नाउन भी कैसा लेगा? सिंगुलर। लेकिन जब ऑल अदर लगाएंगे तो नाउन प्लूरल लगाएंगे। कहने का मतलब एनी अदर है तो यहां क्या लिखेंगे? बॉय। लेकिन ऑल अदर लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? बॉयज। एनी अदर गर्ल्स लिखेंगे कि गर्ल, तो क्या लिखना पड़ेगा? गर्ल। लेकिन ऑल अदर लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? गर्ल्स। एनी अदर बुक्स लिखेंगे या फिर बुक, तो लिखना पड़ेगा बुक। लेकिन ऑल अदर बुक लिखेंगे कि बुक्स, तो क्या लिखना पड़ेगा? बुक्स। कहने का मतलब एनी अदर आए तो नाउन सिंगुलर और ऑल अदर आए तो नाउन प्लूरल। तो आप किसी से भी बना लीजिए, इससे भी बनाइएगा सही है, इससे भी बनाइएगा तो सही है। तो पहले एनी अदर करके बना लो। बोलो क्या बन जाएगा? राम इज टॉलर देन। क्या लिखेंगे? एनी अदर।
क्या लिखेंगे? एनी अदर, और तब लगाना पड़ेगा कास्ट जो यहां काम कर रहा है नाउन का। तो बोलो कास्ट क्या है भाई? बॉय। तो एनी अदर के साथ तो नाउन सिंगुलर आएगा, तो लिखना पड़ेगा एनी अदर बॉय। और अभी मैंने क्या बोला था? जो इसके साथ जुड़ा उसको लिख देना है। तो क्या जुड़ा हुआ है? ऑफ माई क्लास। ये हमारा कंपैरेटिव बन गया। राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास। आप चाहें तो एक और तरीके से बना सकते हैं इसे। क्या बन जाएगा? राम इज टॉलर देन, एनी अदर के बदले क्या लगा लेंगे? ऑल अदर। क्या लगा लेंगे? ऑल अदर। तब बताओ नाउन बॉय आएगा या फिर बॉयज? तो हो जाएगा बॉयज। ऑल अदर बॉयज ऑफ माई क्लास। ये दोनों कंपैरेटिव सही है। तो आइए इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे हम लोग आगे धीरे धीरे। चलिए कंपैरेटिव का एग्जाम्पल में क्या, सॉरी स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले क्या लिखना है? बोलिए सब्जेक्ट। तब क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब लिख देते हैं। तब आपको क्या लगाना है? कंपैरेटिव डिग्री। क्या लगाना है? कंपैरेटिव डिग्री। किसके साथ? देन के साथ। उसके बाद लगाना है या तो एनी अदर या तो क्या लगाना है? ऑल अदर। दोनों सही है, लेकिन अंतर क्या था? एनी अदर आए तो कास्ट कैसा हो जाएगा? बोलो सिंगुलर या एससीएल ही लिख देते हैं, समझिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और ऑल अदर आए तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। चलिए आगे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। मैं इसे मिटा रहा हूं। ध्यान से देखिए, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा एक साथ में बता रहा हूं इसलिए आपको डिफिकल्ट भी लगेगा, लेकिन समझ में आ जाने के बाद बिल्कुल इजी हो जाएगा। उन 6 नियमों को याद करने से ज्यादा बेटर है कि एक में समझिए, इजीली समझ में आएगा। चलिए मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, पहले सुपरलेटिव डिग्री का मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। मैंने लिखा रानी इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास। रानी अपने क्लास की सबसे लंबी लड़की है। चलिए सबसे पहले आपको यह पता करना है कि ये सेंटेंस जो है डायरेक्ट का है या फिर इनडायरेक्ट का है। जल्दी बोलो। तो सर इसमें डायरेक्ट सुपरलेटिव आया तो डायरेक्ट इंटरचेंज का है। अभी मैंने बताया था कि अगर डायरेक्ट वाले का पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? नो अदर से। तो क्या लिखेंगे? नो अदर। उसके बाद क्या लिखना था? कास्ट। तो बोलो इस रानी का कास्ट क्या है? गर्ल। तो नो अदर गर्ल। अगर कास्ट के साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो लिख देना है। तो बोलो क्या लिखेंगे? ऑफ हर क्लास। यहां तक तैयार हो गया? नो अदर गर्ल ऑफ हर क्लास। आगे क्या लगाना था? ऑक्सिलरी वर्ब। देखो क्या लगाना है? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या आ जाएगा? इज। नो अदर गर्ल ऑफ हर क्लास इज। तब क्या लगाना है? एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। तो लगा दीजिए एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ना। तो बोलो टॉलेस्ट का पॉजिटिव क्या बनेगा? टॉल। तब फिर क्या लगाना है? एज। और तब क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो बोलो क्या लिखेंगे? रानी। ये हमारा पॉजिटिव बन गया। नो अदर गर्ल ऑफ हर क्लास इज एज टॉल एज रानी। क्लियर हो रहा है? अब इसी को कंपैरेटिव बनाइए। अभी मैंने सिखाया ना, अगर डायरेक्ट का कंपैरेटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करनी है? सब्जेक्ट से, यानी जिससे शुरू हुआ उसी से कर दो। बोलो क्या बन जाएगा? रानी। तब क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। क्या आ जाएगा? इज। उसके बाद लगाना है कंपैरेटिव डिग्री। तो बोलो टॉलेस्ट का कंपैरेटिव क्या बन जाएगा? टॉलर देन। रानी इज टॉलर देन। उसके बाद लगाना है एनी अदर या ऑल अदर, जो दिल चाहे लगा लो।
चलो एनी अदर से पहले बनाओ, क्या बनेगा? एनी अदर। एनी अदर आएगा तो नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर। तो बोलो गर्ल्स आएगा या गर्ल? तो गर्ल लगाना पड़ेगा। और अभी मैंने बोला जो भी कास्ट के साथ जुड़ा है उसे वही लिख दो, यहां लिखे थे यही जोड़ देते हैं, क्या बन जाएगा? ऑफ हर क्लास। ये हमारा बन गया रानी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल ऑफ हर क्लास। अब इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, बोलो क्या बन जाएगा? रानी इज टॉलर देन, एनी अदर के बदले क्या लगा लेंगे? ऑल अदर। अब ऑल अदर आया तो नाउन प्लूरल चाहिए, तो गर्ल होगा या गर्ल्स? गर्ल्स हो जाएगा। अब आगे जो बचा है लिख देंगे ऑफ हर क्लास। समझ में आई बात? दिक्कत हो रही है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल को आप ट्राई कीजिए खुद से बनाने का, फिर मैं बताऊंगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी है, लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण आपको टफ लगेगा, लेकिन फिर आपको आदत लग जाने के बाद इजीली बनेगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिल्ली इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। चलिए आप बनाइए तो इसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये सेंटेंस डायरेक्ट का है या फिर इनडायरेक्ट का है। तो बोलो डायरेक्ट का है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सुपरलेटिव है। अभी मैंने क्या बोला था? डायरेक्ट वाले का पॉजिटिव बनाना हो, सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? नो अदर से। किससे करेंगे? नो अदर से। उसके बाद क्या लगाना था? कास्ट। बोलो दिल्ली का कास्ट क्या आया है? सिटी। नो अदर सिटी, जो जुड़ा है उसको जोड़ देना है। बोलो क्या लिखेंगे? ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या लगाना है? ऑक्सिलरी वर्ब। तो बोलो सिटी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? इज। तो नो अदर सिटी ऑफ इंडिया इज। उसके बाद क्या लगाना है? एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, तो लगा दीजिए एज। अब बोलो लार्जेस्ट का पॉजिटिव क्या बनेगा? लार्ज। एज लार्ज, तब क्या लगाना है? एज। एज लार्ज एज इंडिया। ये हमारा पॉजिटिव बन गया। नो अदर सिटी ऑफ इंडिया इज एज लार्ज एज इंडिया। सॉरी, एज लार्ज एज सब्जेक्ट ना लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या है? दिल्ली। ये हमारा पॉजिटिव बन गया। नो अदर सिटी ऑफ इंडिया इज एज लार्ज एज दिल्ली। आइए कंपैरेटिव बनाकर देखते हैं। कंपैरेटिव बनाना है तो जो सेंटेंस शुरू है उसी से हो जाएगा। बोलो क्या लिखेंगे? दिल्ली इज। आगे क्या लगाना है? कंपैरेटिव डिग्री। तो बता दो लार्जेस्ट का कंपैरेटिव क्या बनेगा? लार्जर देन। क्या बनेगा? लार्जर देन। दिल्ली इज लार्जर देन। उसके बाद या तो एनी अदर या तो ऑल अदर, कुछ भी लगा लो। एनी अदर, लेकिन नाउन कैसा आ जाएगा? सिंगुलर। तो बोलो सिटी लगाएंगे या फिर सिटीज? सिटी लगाना पड़ेगा। सिटी ऑफ इंडिया। एक और तरीके से बनाया जा सकता है, बना दीजिए। बोलिए क्या बनेगा? दिल्ली इज लार्जर देन, एनी अदर के बदले क्या लगा लेंगे? ऑल अदर। अब बोलो ऑल अदर आ गया तो नाउन प्लूरल ना, तो सिटी आएगा या फिर सिटीज? सिटीज ऑफ इंडिया। ये दोनों कंपैरेटिव ही है, बस अंतर यह है कि यहां पे एनी अदर आए तो नाउन सिंगुलर और ऑल अदर आए तो नाउन प्लूरल। क्लियर हो रहा है? आइए कुछ और एग्जांपल को देखिए, फिर आप लोग इसे ट्राई कीजिए धीरे धीरे। मैंने लिखा रानी is the most beautiful
गर्ल ऑफ हर विलेज। चलिए, आपको इसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनाना है। कुछ मिनट का टाइम है, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। फिर वही बात, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट। तो जरा देखो तो, द मोस्ट ब्यूटीफुल, कल मैंने बताया था कि वैसे एडजेक्टिव जिसके उच्चारण में दो या दो से अधिक सिलेबल आए तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट। तो यहां देखो द मोस्ट ब्यूटीफुल है, इसका मतलब ये डायरेक्ट का एग्जांपल है। अगर यहां लिखा रहता वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, तब ये बन जाता इनडायरेक्ट। तो अभी तो डायरेक्ट का है, तो डायरेक्ट का पॉजिटिव बनाने के लिए सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? नो अदर से। तो नो अदर, तब क्या लगाना है? कास्ट। तो रानी का कास्ट क्या है सर? गर्ल। तो नो अदर गर्ल, कुछ जुड़ा है तो जोड़ देना है। क्या जुड़ा है? ऑफ हर विलेज। नो अदर गर्ल ऑफ हर विलेज, तब क्या लगाना है? ऑक्सिलरी वर्ब। बोलो गर्ल के अकॉर्डिंग क्या लाएंगे? इज। तो नो अदर गर्ल इज, तब क्या लगाना है? एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, क्या बन जाएगा? एज। अब बता दो, मोस्ट ब्यूटीफुल का पॉजिटिव क्या है बनेगा? तो केवल ब्यूटीफुल, तो एज ब्यूटीफुल, तब क्या लगाना है? एज, और तब क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो रानी, ये हमारा बन गया नो अदर गर्ल ऑफ हर विलेज इज एज ब्यूटीफुल एज रानी। चलिए इसका कंपैरेटिव बनाकर देखिए। तो सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करनी है। क्या लिखेंगे? रानी इज। उसके बाद क्या लगाना है? कंपैरेटिव डिग्री। तो बोलो मोस्ट ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या बनेगा? मोर ब्यूटीफुल देन। क्या बनेगा? मोर ब्यूटीफुल देन। तो चला बनाइए, तो बन जाएगा रानी इज मोर ब्यूटीफुल देन। उसके बाद या तो एनी अदर या तो ऑल अदर लगा लो। एनी अदर। अब एनी अदर के साथ नाउन सिंगुलर आएगा तो क्या लगा देंगे? गर्ल। जो जुड़ा है कास्ट के साथ लिख देना है। क्या जुड़ा है? ऑफ हर विलेज। ये हमारा बन गया रानी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल ऑफ हर विलेज। एक और तरीके से बना सकते हैं, रानी इज मोर ब्यूटीफुल देन, एनी अदर के बदले क्या लगा लेंगे? ऑल अदर। तब यहां गर्ल नहीं, क्या हो जाएगा? गर्ल्स ऑफ हर विलेज। क्लियर हो गया? चलिए मैं एक दो एग्जाम्पल और बताता हूं, फिर उसके बाद आप खुद से ट्राई करेंगे बनाने का कि बनता है या नहीं। ठीक है? जैसे मैंने लिखा हिटलर was the most barbarian leader of Europe. हिटलर वॉज द मोस्ट बारबेरियन लीडर ऑफ यूरोप। बारबेरियन का मतलब होता है क्रूर। अब जरा सोचो तो बारबेरियन एक बार में बोलेंगे क्या? नहीं, बारबेरियन यानी 3 सिलेबल वाला वर्ड है, तो इसका कंपैरेटिव बनेगा मोर लगाकर और सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट लगाकर। जैसे बारबेरियन, मोर बारबेरियन देन, और सुपरलेटिव क्या बनेगा? द मोस्ट बारबेरियन। क्लियर है? चलिए फिर से आपको वही देखना है, ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है या फिर इनडायरेक्ट का। तो सर आप बोलेंगे डायरेक्ट का है, क्योंकि यहां पे वन ऑफ नहीं आया है। तो डायरेक्ट वाले का पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? नो अदर से। तो बोलो क्या हो जाएगा? नो अदर। अब बता दो हिटलर क्या था भाई? लीडर था। कहां का? यूरोप का। तो हिटलर के लिए आपने कास्ट क्या यूज किया? लीडर, है कि नहीं? और बारबेरियन का मतलब क्रूर होता है। ठीक है? तो नो अदर, अब आगे क्या लगाना है? कास्ट। तो बोलो क्या आ जाएगा? लीडर।
नो अदर लीडर, अब कास्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑफ यूरोप जोड़ दीजिए, नो अदर लीडर ऑफ यूरोप, तब क्या लगाना है भाई, ऑक्सिलरी वर्ब, बोलो इज आएगा या आर, बोलो, तो आप बोलेंगे सर इज आएगा, नहीं भाई मेरे गलत हो जाएगा, यहां देखिए सेंटेंस क्या में लिखा गया है, पास्ट में, तो वाज है तो यहां भी पास्ट में होना चाहिए, है कि नहीं, तो बोलो वाज आएगा या वेयर, तो लगाना पड़ेगा वाज। नो अदर लीडर ऑफ यूरोप वाज, उसके बाद क्या लगाना है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, तो बोलो क्या लगा देंगे, एज। अब बोलो मोस्ट बारबेरियन का पॉजिटिव क्या बनेगा, अभी मैंने बताया बारबेरियन, एज बारबेरियन एज। अब बोलो क्या लगाना है, सब्जेक्ट क्या बनेगा, हिटलर, ये हमारा पॉजिटिव बन गया। नो अदर लीडर ऑफ यूरोप वाज एज बारबेरियन एज हिटलर, समझ में आ रही है। आगे देखते हैं, इसका कंपैरेटिव बना के देखिए। सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, सब्जेक्ट से, क्या लिखेंगे, हिटलर, तब क्या चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब, क्या लगाएंगे, वाज। अब आगे क्या चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री, तो फिर वही बात, मोस्ट बारबेरियन का कंपैरेटिव बताओ क्या बनेगा, मोर बारबेरियन देन, और तब क्या चाहिए, एनी अदर या ऑल अदर, कुछ भी लगा लो, क्या लगाएंगे, एनी अदर। अब बताओ एनी अदर आया तो लीडर आएगा या लीडर्स, लीडर आएगा, लीडर, अब आप जो जुड़ा है जोड़ दो, ऑफ यूरोप, समझ में आ रही है। अगर इसी को चेंज करके आप ऑल अदर से बनाओगे तो क्या बनेगा, हिटलर वॉज मोर बारबेरियन देन ऑल अदर, अब लीडर नहीं क्या हो जाएगा, लीडर्स ऑफ यूरोप। मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पे ध्यान देना है, अगर आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बदल लेते हैं तो आप फिर पॉजिटिव से भी सुपरलेटिव में बदल लेंगे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में भी बदल लेंगे, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में भी बदल लेंगे और सुपरलेटिव में भी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जरा सोचिए तो। अगर डायरेक्ट में आया है सुपरलेटिव तब तो आपको पता चल गया पॉजिटिव ऐसे बनेगा, कंपैरेटिव ऐसे बनेगा। अब आपको पॉजिटिव का एग्जांपल ऐसे दे दिया है और कह रहा है सुपरलेटिव में बदलने, तो इसका मतलब हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। यानी नो अदर वाला अगर पॉजिटिव आए और उसका सुपरलेटिव बनाने के लिए कहा जाए तो डायरेक्ट सुपरलेटिव लगा के बनाएंगे। नो अदर वाला पॉजिटिव आया है, कंपैरेटिव का रहा बनाने, तो वहां या फिर एनी अदर लगा के बनाएंगे या फिर ऑल अदर लगा के बनाएंगे। लॉजिक समझ में आ रही है। इसी ढंग से अगर ऐसे एनी अदर या ऑल अदर वाला कंपैरेटिव दिया हुआ है, आपको कह रहा है पॉजिटिव बनाने के लिए, तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, नो अदर से कर देंगे। अगर ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है, कह रहा है सुपरलेटिव में बदलने, इसका मतलब डायरेक्ट सुपरलेटिव लगा देंगे, है कि नहीं। कहने का मतलब ये आप सीख गए ये तीनों, तो ये ऑटोमेटिक आपको प्रैक्टिस के बाद क्लियर हो जाएगा कि ये आएगा तो इस तरीके से सुपरलेटिव बनेगा, ये आएगा तो इस तरीके से कंपैरेटिव बनेगा। समझ में आ रही है बात, ये ऑटोमेटिक आप सीख जाइएगा। तो जैसे मैं बता रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं एक आखिरी क्वेश्चन दे देता हूं, इसका मैं एग्जांपल आपको कल बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। दो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप दोनों को ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, नंबर 1, रसगुल्ला is the sweetest thing। ये रसगुल्ला का क्या हो जाएगा, कास्ट अदर वर्ड आगे नहीं है। नंबर 2, रमन is the smartest boy of his class, of his स्कूल कर लो। एक और एग्जांपल देते हैं, आयरन, आयरन मतलब लोहा, इज द मोस्ट
यूजफुल मेटल। आयरन एक मेटल है कि नहीं, आयरन एक धातु है, लोहा एक धातु है, तो आयरन का कास्ट क्या हो जाएगा, मेटल। ये तीनों का आपको कल बनाकर आना है। आपसे मुलाकात होगी अगले क्लास में। मेरे समझ से यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर दिक्कत होती है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो इनडायरेक्ट वाला भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जितने भी एग्जाम्पल को अभी बताया हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इन तीनों क्वेश्चंस को आप बनाने का कोशिश करेंगे। आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।